नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम। लाला लाजपत राय से लेकर भगत सिंह तक और वीर सावरकर जी से लेकर सुभाष चंद्र बोस जी तक, इन सबके योगदान को देश की किताबों से गायब किया गया है। गुणगान तो सिर्फ गांधी नेहरू का ही हुआ है। आपने भी सुना होगा, हमें आज़ादी नेहरू गांधी ने दी थी। मतलब बाकी लोग जो इन्वॉल्व थे वो सब तो घुइयां छील रहे थे। कांग्रेस का एक भी मेंबर काला पानी की सजा नहीं झेला। कैसे झेलता? कांग्रेस की स्थापना ही अंग्रेजों ने की थी और उसके मेंबर्स जो अंग्रेज कहे उसे बड़ी आसानी से मान लेते थे। तभी तो भगत सिंह की फांसी वहीं रुकी और वीर सावरकर जी की याद कांग्रेस को 11 साल बाद आई, जब वो ऑलरेडी रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट झेल चुके थे। चाहे सुभाष बाबू की जासूसी करानी हो या कोशिश रही हो कि हमारे पाठ्यक्रम में से भगत सिंह जी को टेररिस्ट की उपाधि दी जाए, इस देश में एक फेक नैरेटिव तैयार किया गया सिंस 1947 ताकि गांधी फैमिली के लोगों का लोग गुणगान करते रहे। इसके लिए पिद्दी बनर्जी जैसों का हमेशा से यूज किया गया। वो अपना नैरेटिव और प्रोपेगेंडा तैयार कर लोगों को गुमराह करने की पूरी सी पूरी कोशिश करते हैं। यूं ही खाली नहीं जाने की एक भसक प्रयास है ये। पिद्दी बनर्जी का लेटेस्ट वीडियो वीर सावरकर पर इसका ही एक सबूत है। तो आज के वीडियो में जानेंगे किस तरह वीर सावरकर को लेकर पिद्दी बनर्जी ने झूठ परोसा है। पिद्दी बनर्जी के हिसाब से सावरकर ने 1911 में पहली मर्सी पिटीशन लिखी और गांधी जी तब पिक्चर में नहीं थे। हाँ, तो कौन मना कर रहा है इस बात के लिए? मर्सी पिटीशन तो उनकी एक स्ट्रेटजी थी, जेल से बाहर निकलकर देश की आज़ादी के लिए लड़ना, और अंग्रेजों ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। ऐसी ही मर्सी पिटीशन तो मोतीलाल नेहरू जी ने जवाहरलाल नेहरू जी के लिए लिखा था ताकि उन्हें जेल से निकाला जा सके जब वो नाभा जेल में थे। जिसके बाद नेहरू जी को क्लास ए प्रिजन में शिफ्ट किया गया, जिसमें वो लेटर लिख सकते थे, लोगों से मिल सकते थे, और याद रखिए कि नेहरू जी का जेल टर्म भी पूरा नहीं हुआ था। गांधी जी ने मर्सी पिटीशन फाइल करने की बात 1920 में कही थी, 1911 में नहीं कही थी। डिफरेंस को समझिए दोस्तों। एज पर पिद्दी बनर्जी, सावरकर जी रेप एज अ पॉलिटिकल टूल को जस्टिफाई करते हैं। एज यूजुअल पिद्दी बनर्जी ये बात स्क्रॉल में लिखे अजाज अशरफ के झूठ की बुनियाद पर बोलता है। दिस इज क्लियर मिस इंटरप्रिटेशन टू डिफेम वीर सावरकर जी। द एक्चुअल टेक्स्ट इज इन संस्कृत और उसमें सावरकर राक्षस प्रवृत्ति का वर्णन करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो राक्षस को जस्टिफाई कर रहे हैं। 2 मिनट पॉज करिए और इसे पढ़िए। यहां वो कह रहे हैं जैसे मुस्लिम्स आक्रमणकारियों ने हिंदू वुमेन रेप को पॉलिटिकल टूल के तौर पे यूज किया, वैसे ही अगर छत्रपति शिवाजी महाराज यूज करते तो क्या होता? सोचिए क्या होता है। इसमें कहीं जस्टिफिकेशन नहीं है, ही इज जस्ट रेजिंग अ क्वेश्चन। और अगर पिद्दी बनर्जी की बात माने तो कल कोई कहेगा इंडिया सोने की चिड़िया थी, पिद्दी बनर्जी निकल पड़ेगा साबित करने की जब सोने की चिड़िया जैसी कोई चीज होती ही नहीं है तो इंडिया तो देश है, धरती है, चिड़िया कैसे हो गया? मतलब इनकी सोच ये कैसी है, सिर्फ फेक नैरेटिव बनाने के लिए। पिद्दी बनर्जी की माने तो सावरकर जी ब्रिटिशर्स के साथ मिले हुए थे। मतलब आप सोचिए, जिसने 11 साल काला पानी की सजा भुगती, उसके बाद हाउस अरेस्ट में रहे 10 साल तक रत्नागिरी में, जिसने इंडिया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किताब लिखी हिंदुस्तानियों को जगाने के लिए, वो ब्रिटिशर्स के साथ मिला हुआ था। वाह रे पिद्दियों। और तर्क तो देखिए कि सावरकर जी वाइसरॉय से मिले थे 1939 में, इसलिए वो ब्रिटिशर्स से मिले हुए थे। फिर तो इस पिक को देखकर कह सकते हैं
राहुल बाबा बीजेपी से मिले हुए हैं, और इस पिक को देखकर तो आप डेफिनेटली कहेंगे नेहरू गांधी कांग्रेस किससे मिले हुए थे। अब सवाल है कि सावरकर जी क्विट इंडिया मूवमेंट के खिलाफ क्यों थे। इसका एक्सप्लेनेशन वीर सावरकर जी ने खुद अपनी ही किताब हिंदू राष्ट्र दर्शन में दिया है। इनिशियल डेज में कांग्रेस एब्सोल्यूट फ्रीडम की बात नहीं करती थी, वो कुछ राइट्स इंडियंस को दे दिया जाए, ग्रांट कर दिया जाए, ऐसी सोच रखती थी। इसके लिए ही रोट, यू मस्ट नो बिफोर यू गो टू फाइट द ऑब्जेक्टिव फॉर विच यू हैव टू फाइट। When Veer Savarkar was convinced that the goal of this mission is to gain absolute independence, he noted, it was the duty of every Indian patriot and especially of a Hindu patriot to join a movement which had for its goal the absolute political independence of Hindustan. इतना ही नहीं, कांग्रेस एब्सोल्यूट फ्रीडम की इन शर्तों को अगर माने तभी जाकर सावरकर जी क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट करने की बात करते थे। पर कांग्रेस का कहना था कि वो एब्सोल्यूट फ्रीडम की बात नहीं करेगी, इसके बाद ब्रिटिश आर्मी और अमेरिकन आर्मी इंडिया पर हुकूमत करती रहेंगी, जो वीर सावरकर जी को मंजूर नहीं था। और उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए 7 शर्तें रखी, जिसका कि नीचे आर्टिकल का लिंक दे रहा हूं, आप जाके पढ़ सकते हैं। सावरकर जी को जेल से रिलीज तो कर दिया गया, पर वो कहीं एम्प्लॉय नहीं कर हो सकते थे, क्योंकि उन्हें हाउस अरेस्ट में रखा गया था। इतना डरते थे ब्रिटिशर्स उनसे। तो उस समय के रूल के हिसाब से सावरकर जी को 60 रुपए पेंशन दी जाती थी, जो कि कई हाउस अरेस्टेड बंगाली प्रिजनर्स को भी दी गई थी उस समय के रूल के हिसाब से, एज अ कंपेंसेशन। नहीं, सावरकर जी ने कभी टू नेशन थ्योरी नहीं दी थी। दरअसल गांधी और कांग्रेस ने मुस्लिम्स को बहुत अपीस किया। उसके बाद भी 1945 की हर मुस्लिम डोमिनेटिंग कॉन्स्टिट्यूंसी ने जिन्ना की मुस्लिम लीग को जिताया, जहां जिन्ना अलग देश के लिए डायरेक्ट एक्शन डे प्लान कर रहे थे और सिविल वार होने की धमकी दे रहे थे। वहीं हिंदुओं के हक और बचाव के लिए हिंदू महासभा वीर सावरकर जी काम कर रहे थे। पर गलत सावरकर जी को उसी तरह ठहराया गया जैसे आज की डेट में अगर मुस्लिम कोई क्राइम करे तो वो मुस्लिम है इसलिए निर्दोष है कह दिया जाता है, और हिंदू अपने बचाव की बात करे तो वो कम्युनल बन जाता है। खैर, जिस तरह के पार्टीशन वाले तेवर जिन्ना और मुस्लिम लीग के थे और ढीला रवैया गांधी नेहरू का था, जिस तरह से ब्रिटिशर्स भी मुस्लिम लीग को इंडिया के पार्टीशन के लिए सपोर्ट कर रहे थे, उसको ध्यान में रखते हुए सावरकर जी ने कहा था कांग्रेस अपीजमेंट के वजह से इस देश के टुकड़े होने से नहीं रोक सकती है, और इस देश का टुकड़ा होना पक्का है। और यही हुआ। क्या नेहरू गांधी पार्टीशन रोक पाए थे? नहीं, गांधी की तो सब सुनते थे ना। तो जिन मुस्लिम्स ने पाकिस्तान बनने के लिए डायरेक्ट एक्शन डे वाले दिन राइट्स किए, उन्होंने गांधी जी की क्यों नहीं सुनी? क्या सेक्युलरिज्म का सारा ठेका हिंदुओं ने ले रखा था? ये एक और फेक नैरेटिव है, और ये दाऊं लेफ्टिस्ट का कमाल का है। हमने जो पसंद नहीं उसके खिलाफ सबूत ना होने पर उसे रिहा कर दो तो हम न्याय प्रणाली पर ही सवाल उठा देंगे। इसलिए तो जब कोर्ट्स ने माना कि सावरकर जी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है दैट ही वाज इन्वॉल्वड इन द असैसिनेशन ऑफ गांधी, उसके बाद भी पिद्दी बनर्जी जैसे दिन रात अपनी ही अलग कहानी बताते हैं, अपनी ही एक अलग कहानी बनाकर फेक नैरेटिव तैयार करते हैं। जैसे राम मंदिर पर फैसला आने के बाद ये लोग रो रहे थे कि देखो वहां तो विवादित ढांचा नहीं, बाबरी मस्जिद थी। अयोध्या में राम मंदिर नहीं होना चाहिए, वहां मस्जिद होनी चाहिए, वो भी बाबर के नाम पे। वाह रे पिद्दियों। नो, सावरकर नेवर सपोर्टेड बीफ ईटिंग। पहले तो इस बात को समझिए,
सावरकर काउ प्रोडक्शन की बात करते थे क्योंकि उस काउ से कई लोगों की जीविका चलती है। फिर सावरकर जी काउ स्लॉटर की बात को सपोर्ट करते हुए कहते हैं, तो उनका स्टेटमेंट था, मान लो सप्लाईज खत्म हो गई हैं और अब आखिरी जीविका का साधन काउ स्लॉटर कर उसका फ्लैश खाना हो, तो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए उसे काउ स्लॉटर करना ही होगा। He said last option, unlike Muslims जिन्हें बीफ फॉर नो रीजंस खाना है, एज इफ बकरी से पेट बनना नहीं भर रहा है। दोस्तों, मुझे 2006 में एक सुभाष बाबू जी के आईएनए के जवान से मिलने का मौका मिला। वो 97 ईयर्स के कुछ थे। उनके पास स्वतंत्रता सेनानी होने का सर्टिफिकेट भी था जो मैंने देखा था। उन्होंने बताया जब वो ब्रिटिशर्स से छुपकर जंगलों में डेरा डालते थे कई कई दिन, तब खाने को कुछ नहीं होता था, इसलिए मेंढक, जी हाँ, मेंढक पकड़कर या कोई भी जानवर मिल जाए उसका शिकार कर उसका फ्लैश खाते थे वो लोग। तो इससे आप क्या कंक्लूड करना चाहते हैं, ये मैं आप पर छोड़ता हूं। अरे भाई, वो कांग्रेसी नहीं थे कि खुद को ही भारत रत्न दे दें। सावरकर जी पर किताब चित्रगुप्त जी ने लिखी थी। अब उस किताब के एडिटर का कहना है सावरकर जी ही चित्रगुप्त थे, तो मतलब वीर सावरकर का टाइटल उन्होंने खुद को दे दिया। अगेन, इसका कोई प्रूफ नहीं है कि चित्रगुप्त सावरकर जी ही थे, पर हाँ, पिद्दी बनर्जी जैसे को नैरेटिव सूट करता है तो भाई प्रोपेगेंडा पेले जा रहा है। तो इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे वीर सावरकर जी के योगदान को दबाने हेतु कांग्रेस और पिद्दी आए दिन वीर सावरकर जी को डिफेम करते रहते हैं। दरअसल मुस्लिम्स की वजह से देश का बंटवारा हुआ। जो मुस्लिम्स इंडिया में रह गए उन्हें इस बात का गिल्ट हमेशा ही था। अब अपने गिल्ट को छिपाने के लिए उन लोगों ने नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया कि पार्टीशन वीर सावरकर जी के वजह से हुआ, पार्टीशन हिंदुओं के वजह से हुआ, मुस्लिम्स का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। इन लोगों ने कम्युनिस्ट के साथ मिलकर पूरी कोशिश की कि हर बात का इल्जाम हिंदुओं पर डाल दिया जाए, पर यह डिजिटल दुनिया का जमाना है, अब इनका प्रोपेगेंडा बस्ट होने लगा है। इसलिए भले ही ये जो भी बकवास कर ले, पीपल आर नॉट बाइंग द नैरेटिव्स एनीमोर। आपके प्रश्नों का कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप मेरी मॉनेटरी हेल्प भी कर सकते हैं। डिटेल्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।